Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ठीक है, आज हमें निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, हमारा निफ्टी 47 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ 21,705 के लेवल पर। ये अपने आप में एक फुल गैप अप ओपनिंग थी, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और हाई दोनों के ऊपर हम ओपन हुए थे। इसके बाद में हमें हाई देखने को मिला 21,750 का, बाद में फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला और आज के दिन का लो देखने को रहा 21,629 का। उसके बाद में हमें शानदार एक रिकवरी देखने को मिली। हमारा निफ्टी डे लो से 82 पॉइंट्स रिकवर होकर के 21,710 के लेवल पर क्लोज हुआ। अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो प्रीवियस क्लोजिंग से हम 52 पॉइंट्स हायर ऊपर आकर के क्लोज हुए हैं। और जहां तक पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो 120 पॉइंट की पूरे दिन के अंदर हमें रेंज देखने को मार्केट में मिली थी। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारा निफ्टी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमें एक थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग मिली थी, तो उसके लिए हमने कहा था कि हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन किस बात का चाहिए कि अगर हमारा निफ्टी पॉजिटिव हो तो वापस से 21,750 के ऊपर सस्टेन हो, हमारा ये जो चैनल जो ब्रेक डाउन हुआ था इस चैनल के अंदर आए और वापस से इस चैनल के अंदर आए। और अगर निफ्टी वीक होता है तो वीकनेस की कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि जैसे 21,650 के नीचे जाता है, 21,700 अगर रेजिस्टेंस का काम करता है तो हमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन वीकनेस कंफर्मेशन कब मिलेगा वीकनेस का? जब हमारा निफ्टी 21,620 के लेवल को का ब्रेक डाउन करेगा। ये जो लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका अगर ब्रेक डाउन होता है, देखिए इसके लिए मैंने गलती से मेरे क्या है कंटिन्यूसली पता नहीं मेरे मुंह से बार बार 19,000 का लेवल निकल के आ रहा है 21,000 की बजाय। पता नहीं मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा या क्या नहीं, तो मैंने बाई मिस्टेक 19,000 इसको लिख दिया था। तो ये हमारा मेन जो सपोर्ट था वो था 21,620। हमने बात की थी कि इसके नीचे अगर निफ्टी 5 मिनट भी सस्टेन हो जाते तो ये वीक हो जाएगा, फिर हमें फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने नोट किया होगा जो हमने दोनों ही बात की थी कि 21,630 और मेन जो मोस्ट जो हमने लेवल लिखा था वो था 21,620 का। लेकिन हमारे दिन का लो क्या रहा? 21,629 का। यहीं से मार्केट ने देखिए सॉलिड वापस से इसी सपोर्ट को टेस्ट किया, बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स बनाई और क्या शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली और 82 पॉइंट्स रिकवर होकर के हम 21,700 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहे। इससे पहले देखिए मॉर्निंग की वीकनेस को देखा था। देखिए अगर जो लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। उन्हें यहाँ लगा होगा कि मार्केट के अंदर देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वापस इस चैनल के भी अंदर आ रहा है, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी दिखाई दे रही थी और ओपनिंग इतनी बड़ी कैंडल मार्केट में दिखी थी तो लोगों को लगा होगा कि ब्रेकआउट होगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने लायक पॉइंट क्या था? इस समय अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखते निफ्टी का, अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखते तो निफ्टी के अंदर तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमें ना तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और ना ही फ्यूचर का चार्ट जो है तो फ्यूचर पे प्राइस ऊपर जा रही थी। वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट के अंदर मॉर्निंग में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उसके बाद में हमें ये शार्प सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी ने बिल्कुल एक नया डे लो बना दिया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि पुराना ब्रेकआउट का लेवल था, यहीं से जो बाइंग बार बार इमर्ज आ रही थी एक डिमांड जोन बन गया था, तो इसी डिमांड जोन से मार्केट ने वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया और हमें एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, निफ्टी का डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट्स के एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पर चले तो डेली चार्ट्स पर भी हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। निफ्टी ने यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी या ड्रैगन फ्लाई दोजी यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया और बैक टू बैक देखिए यहाँ पे हमें एक बार कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर दिया था, नीचे क्लोजिंग थी, लेकिन बैक टू बैक वापस ही पिछले 2 दिनों से निफ्टी ने हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न यहाँ पे निफ्टी ने फॉर्म किया और वापस से इसी चैनल के अंदर आने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए एक बार फर्स्ट हम चलते हैं मंथली चार्ट पे, वहां पर चल के देखते हैं कि वहां पे क्या चीजें दिखाई दे रही। देखिए मंथली चार्ट पर अगर हम थोड़ा सा नजर दौड़ाए तो देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस के लेवल पे निफ्टी आ चुका है। यहाँ पे देखिए इस मंथ की शुरुआत में अब जो निफ्टी ने कैंडल फॉर्म की है इंडिसीजन को शो कर रही है, हालांकि स्लाइटली थोड़ी सी पॉजिटिव है क्योंकि लोअर लेवल से मार्केट में 21,600 के लेवल से बार बार इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो इस कैंडल का ओपनिंग और जो क्लोजिंग का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर निफ्टी वापस से इस चैनल का
ब्रेकआउट कर देता है तो वापस से एक नई अपसाइड खुल सकती है और फिर से हमें नए लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस अपना काम करता है तो मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और इस चैनल के लोअर एंड की ओर हम आ सकते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है हमें मंथली चार्ट्स पर। अब हम चलते हैं निफ्टी के इसी के वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर देखते हैं कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ठीक है, अगर वीकली चार्ट्स को देखा जाए तो वीकली चार्ट्स पे भी देखिए कैंडल थोड़ी सी रेड कैंडल है और बिल्कुल हम रेजिस्टेंस के लेवल पर है, लेकिन ये कैंडल अपने आप में थोड़ी सी पॉजिटिव है क्योंकि देखिए इसका जो अपसाइड का जो वीक है ना वो छोटा है और इवन मतलब सेलर्स ने देखिए प्रेशर डाला मार्केट में, प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन वापस बायर्स ने दम लगाया और प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। अभी भी हमें वीकली चार्ट्स पे कंटिन्यूसली मार्केट देखिए एक भी कैंडल ने प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज अभी भी नहीं दिया है, तो वीकली चार्ट्स पे अभी भी थोड़ा सा बुलिश मार्केट अभी भी दिखाई दे रहा है। तो देखना इंपॉर्टेंट मेन ये रहेगा कि इस वीक का जो ये ओपन और क्लोज का लेवल है ये मे बी 21,727 और 21,000 जो क्लोजिंग हुई है 21,710, तो 21,730 और 21,700 ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हाई और लो अगर ब्रेक होते हैं तो उसके ऊपर ही हमें मार्केट की फर्दर नेक्स्ट जो चाल देखने को मिल सकती है। अब हम वापस से चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर और हम हमारे नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं कि मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए डेली चार्ट्स पर देखें तो वापस हमें बैक टू बैक देखिए हायर हाइज और हायर लोज के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये कैंडल जो है ये भी हमें पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वो है 21,730 का। ये जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी में मंडे को इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, 21,730 के ऊपर सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, तो ये इस चैनल के वापस से अंदर आ जाएगा और चैनल के अपर एंड की ओर वापस से जाना शुरू कर देगा। तो हमें एक नया अपसाइड मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और इन केस हमें अलर्ट कब होना है, जब हमारा निफ्टी इस लेवल को, ये जो लेवल है 21,730 का, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगे और निफ्टी इसके ऊपर ना निकल नहीं पाए, वापस से इसी चैनल के अंदर निफ्टी आ जाए और 21,710 आज का जो क्लोजिंग का जो लेवल है ये 21,710 जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, आज की क्लोजिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमारे लिए डाउन साइड खुल जाएगी। और इस डाउन साइड का कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, कंफर्मेशन के लिए वही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास में है 21,620। इस लेवल के नीचे अगर हमें डेली चार्ट्स पे एक क्लोजिंग मिल जाती है, डेली चार्ट्स पर हमें एक क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो हमारा वीक मार्केट जो है ये काफ़ी वीक हो जाएगा और फिर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और अगर मंडे को हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है डेली चार्ट्स पर 21,730 के ऊपर, इवन मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो हमारे लिए वापस से अपसाइड खुल जाएगी और फिर हमें नए हाई फिर से मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।